हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 19 दिसंबर 1972 का है। 1:45 का जन्म है। नांदेड़ महाराष्ट्र का इनका जन्म है। इनकी कुंडली के बारे में हम विशेष फलादेश करने जा रहे हैं कि जिंदगी में इनको क्या क्या कब कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीन लग्न है आपकी और वृषभ राशि है। आप कॉपी पेन निकाल लें और मैं जैसा लिखवा रहा हूं पहले आप लिखते चले जाएं। आप लिख लें कि जन्म से लेकर के 7 मार्च 1976 तक चंद्रमा की महादशा रही। 7 मार्च 1976 से लेकर के 7 मार्च 1983 तक मंगल की महादशा रही। 7 मार्च 1983 से लेकर के 7 मार्च 2001 तक राहु की महादशा रही। 7 मार्च 2001 से लेकर के 7 मार्च 2017 तक गुरु की महादशा रही और 7 मार्च 2017 से लेकर के 7 मार्च 2036 तक शनि की महादशा रहेगी। 7 मार्च 2036 से लेकर के 7 मार्च 2053 तक बुध की महादशा रहेगी और 7 मार्च 2053 से 7 मार्च 2060 तक केतु की महादशा रहेगी। पेज पलट दो, आप दूसरे पेज में लिखो 7 मार्च 2017 से लेकर के 10 मार्च 2020 तक 10 मार्च 2020 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 10 मार्च 2020 से लेकर के 19 नवंबर 2022 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा और 19 नवंबर 2022 से लेकर के 28 दिसंबर 2023 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा और 28 यानी कि 19 नवंबर 2022 से लेकर के 28 दिसंबर 2023 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा और 28 दिसंबर 2023 से लेकर के 28 फरवरी 2027 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 28 फरवरी 2027 से लेकर के 10 फरवरी 2028 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 10 फरवरी 2028 से लेकर के 10/9/2029 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और 10/9/2029 से 19/10/2030 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 19/10/2030 से लेकर के 25/8/2033 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा और 25/8/2033 से लेकर के 7 मार्च 2036 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। आप आगे लिखो, दूसरा पेज पलट लो, कुछ दिन और का लिखा देता हूं मैं। आगे लिखो, आपका विशेष आग्रह है कि थोड़ा सा बढ़िया से बता दीजिए, थोड़ा सा विस्तृत जानकारी ही आपको एक लंबे टर्म के लिए दे देता हूं। आप लिखो 7 मार्च 2036 से लेकर के 3/8/2038 तक बुध के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 3/8/2038 से लेकर के 1/8/2039 तक बुध के महादशा में केतु की अंतर्दशा और 1/8/2039 से लेकर के 1/6/2042 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 1/6/2042 से लेकर के 7 अप्रैल 2043 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 7 अप्रैल 2043 से लेकर के 7/9/2044 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और 7/9/2044 से लेकर के 3/9/2045 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतर्दशा और 3/9/2045 से लेकर के 22 मार्च 2048 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 22 मार्च 2048 से लेकर के 28/6/2050 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा और 28/6/2050 से लेकर के 7 मार्च 2053 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा। बस अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। आगे अब बता ही रखा हूं कि बुध की महादशा के बाद केतु की अंतर्दशा है और मुझे नहीं लगता आगे जाने की जरूरत है। अब जैसा मैं फलादेश बता रहा हूं वो आप सुनते जाओ।
और मैं जिस ग्रह के बारे में जो फलादेश करूँगा उस ग्रह की जब जब महादशा उसकी आएगी, अंतर्दशा आएगी, तब तब आपको वही फल प्राप्त होगा। इस वीडियो में मैं आपको ग्रह के फलादेश के साथ साथ आपको उनके मंत्र भी बताऊंगा। आपको मंत्र के साथ साथ कौन सा रत्न जिंदगी में धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से वर्ष में, कौन से साल में आपके साथ कौन सी घटनाएं घटित होने की संभावना है। आइए चर्चा सूर्य से ही आरंभ करते हैं। मीन लग्न की ये कुंडली है। सूर्य मीन लग्न के कुंडली में एक मारक ग्रह होता है, यानी कि खराब होता है। और सूर्य इस कुंडली में आपके दसम भाव में बैठ करके सूर्य, राहु और गुरु की युति बन रही है। सूर्य को राहु का ग्रहण भी लग गया। क्या क्या फल मिलेगा आइए मैं आपको बताता हूँ। सूर्य की जब जब महादशा, अंतर्दशा आपके कुंडली में आएगी तो आप ये मान करके चलो कि पिता के साथ टेंशन तनाव का योग बन जाएगा। पिता के साथ साथ सरकार से भी टेंशन तनाव, काम धंधा का बढ़िया ना चलना, कारोबार में कमी आना, पद प्रभुता में कमी आना, अधिकार में कमी आना, प्रतिष्ठा में कमी आना और राजयोग का भी उदय ना होना। सूर्य की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सूर्य के समय में सुख में कमी, माता से लाभ में कमी, मकान से संबंधित परेशानी। वो परेशानी या तो मकान बनाने से संबंधित हो सकती है, खरीदने से संबंधित हो सकती है, अथवा किसी भी प्रकार का हो सकता है, उस मकान में रहने से संबंधित हो सकती है। जमीन से संबंधित परेशानी, गाड़ी से संबंधित परेशानी, अचानक से धनहानि का योग, उसके बाद छाती, फेफड़े अथवा हृदय से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम आने की संभावना है। सूर्य आपके कुंडली में छठे भाव का मालिक है, जिसके कारण से जो है सूर्य आपको दुश्मन से भी कुछ परेशान करवाएगा, दुश्मन से भी कुछ टेंशन तनाव जो है सो दिलवाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सूर्य के कारण जो है सो आप थोड़े से चिंता में भी रहेंगे, रोग भी आपको परेशान कर सकता है। सूर्य के समय में कुछ किसी प्रकार का कर्ज वगैरह भी आपको परेशान कर सकता है। केस मुकदमा अगर कोई चल रहा होगा तो सूर्य के समय में बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। और सूर्य के समय में केस मुकदमा का योग भी जो है आपके लिए बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा जो है सो आपको परेशानी हो सकती है, ज़िंदगी में केस मुकदमा भी हो सकता है। पेट से संबंधित परेशानी का भी योग बन रहा है और सूर्य के समय में आपके ऊपर में कलंक लगने का भी योग है। शोक और दुख की भी प्राप्ति आपको सूर्य के समय में होगी। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सूर्य के बाद अब चंद्रमा की फलादेश करूंगा। चंद्रमा जो है मीन लग्न के कुंडली में एक योग कारक ग्रह होता है और चंद्रमा आपके कुंडली में कमाल की बात यह है कि उच्चिका बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, जो कि बहुत बढ़िया है। चंद्रमा का वृषभ राशि में होना यानी कि उच्चिका होना हो गया, ये एक राजयोग हो गया। क्या क्या इसका फल मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सूर्य की जब जब महादशा आए, अंतर्दशा आए जिंदगी में, तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का आप जाप करोगे दैनिक रूप से 10 माला, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये आप रूटीन बना लो कि सूर्य को आपको आजीवन स्नान करने के बाद जल देना ही है। सूर्य के रिगार्डिंग जो निगेटिव रिजल्ट बताया हूँ उसमें आपको कमी लाएगा अगर आप दैनिक रूप से जल दोगे तो। चंद्रमा की अगर बात की जाए मित्रों, तो चंद्रमा जो है सो इस कुंडली में आपको मैं बता दूं कि दूसरे भाव में बैठा हुआ है। और दूसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण जो तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा के तीसरे भाव में जो है बैठने के कारण आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा तो उच्च का है तो ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, इसमें कहीं से कोई जो है सो दो राय की बात नहीं है। चंद्रमा का तीसरे भाव में बैठने का मतलब है कि चंद्रमा का जब जब समय आएगा, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा तो वहाँ से भी लाभ दिलवाने का योग बनाएगा चंद्रमा, और जूनियर्स का भी आपको सपोर्ट दिलवाएगा। चंद्रमा के समय में जो है सो आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, पेशेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी मेहनती होंगे आप। माता के लिए भी ये समय ठीक रहेगा। गुप्त शत्रु अगर आपको कुछ भी करने का कोशिश करेगा वो आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। आपको मैं बता दूं, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो वो चंद्रमा के समय में जो है वो ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेगी। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जो है नवम भाव पर में, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। धर्म और तीर्थ यात्रा करने का योग आपके कुंडली में बन गया। यश की प्राप्ति होगी, ससुराल पक्ष से भी चंद्रमा के समय में लाभ मिलेगा। संन्यास के तरफ भी जाने का थोड़ा सा मन करेगा कि जो एक ब्रह्म में लीन होने का।
और कुछ स्वप्न भी आपके पूरे होंगे, कुछ अच्छे अच्छे सपना भी आप देख सकते हो। और चंद्रमा के समय में आपके शिक्षा का भी आपको लाभ मिलेगा, बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जब जब चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा आएगी तो आपको ये लाभ मिलेगा। चंद्रमा के साथ जो है इस कुंडली में शनि की युति है, जिसके कारण से विष नामक योग भी बन रहा है। तो जब जब चंद्रमा का समय आए तो शनि के मंत्र का आप जाप किया करो, ओम शं शनिश्चराय नमः। जब जब चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा है तो चंद्रमा के मंत्र का जाप नहीं करना है, शनि के मंत्र का जाप करना है, ओम शं शनिश्चराय नमः। और चंद्रमा का नग जो है मोती धारण कर लेना है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपके कुंडली में पंचम भाव का मालिक है। चंद्रमा के समय में संतान से भी लाभ, विद्या बुद्धि में भी आप कमाल ही करोगे, यश की भी प्राप्ति होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य का भी पालन कर पाओगे, ननिहाल पक्ष से भी लाभ का योग बन जाएगा। हृदय और छाती के निचले भाग संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी, चंद्रमा के समय में वो परेशानी आपको ज़्यादा परेशान जो है सो नहीं करेगी। चंद्रमा के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे मित्रों। बुध जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के मालिक होकर के एक योग कारक ग्रह हो गए, और बुध आपके कुंडली के भाग्य के घर में बैठे हुए हैं, और बुध की डिग्री है 13, आपके लिए बहुत बढ़िया है। बुध का जब जब समय आएगा जिंदगी में मित्रों, आप ये मान करके चलो कि बुध के समय में जो है सो इस कुंडली वाले व्यक्ति का भाग्य बड़ा साथ देगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का काम करेंगे, ये तीर्थ यात्रा करने का योग बन जाएगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, और सपने भी पूरे होंगे, शिक्षा का भी लाभ मिलेगा, बढ़िया गुरु आचार्य का बुध के समय में भी लाभ मिलेगा। और बुध की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, तो बुध के समय में छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा, आपके खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धैर्य भी आपका अच्छा रहेगा, गुप्त शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का मालिक है। इसका मतलब माता को उठा करके और पत्नी को उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया। यानी कि कोई भी काम करोगे तो बुध के समय में माता और पत्नी का अगर सपोर्ट लेकर के करते हो तो आप ये यकीन मान करके चलो कि आपको जिंदगी में विशेष धन लाभ, विशेष भाग्य का उदय जो है सो माता और पत्नी के सपोर्ट से होने का योग है। अगर लाभ लेके चलोगे तो अच्छा रहेगा। बुध के समय में सुख में वृद्धि होगी, माता का लाभ मिलेगा, मकान बनाने का योग बनेगा, जमीन खरीदने का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, गाड़ी लेने का योग बनेगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड धन प्राप्ति का योग बनेगा। और बुध के समय में पत्नी से भी लाभ का योग बनेगा, काम वासना में वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन को भी ठीक करने का योग बनेगा, दैनिक व्यवसाय रोजगार भी आपका अच्छा रहेगा, और दुश्मन भी आपका विशेष बाल बांका नहीं कर पाएगा। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ बिजनेस है तो वो भी आपका बढ़िया ही चलेगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे मित्रों। बृहस्पति इस कुंडली में हंस नामक राज योग बना रहे हैं, जो कि दसम भाव में बना रहे हैं। लेकिन बृहस्पति के साथ साथ यहाँ पर में सूर्य जो कि मारक ग्रह है और राहु जो कि मारक ग्रह है यहाँ पर में बैठा हुआ है। बृहस्पति को ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं हंस नामक राजयोग को प्राप्त करने में। लेकिन बृहस्पति का जब जब समय आएगा तो करना क्या है वो भी बता देता हूँ, और क्या क्या प्राप्त होगा वो भी बता देता हूँ। बृहस्पति के समय में पिता से लाभ का योग बन जाएगा, सरकार से फायदा का योग बन जाएगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, पद और प्रभुता की प्राप्ति का योग बन जाएगा, अधिकार की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, राजा से भी लाभ मिलेगा। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि बृहस्पति की द्वितीय भाव पर में। द्वितीय भाव जैसा कि आप जानते हो कि धन धान्य संपत्ति का होता है, तो धन धान्य संपत्ति जमा होने का योग बन जाएगा, वाणी से सरस्वती बरसेगी, बहुत मीठा और ज्ञान भरी बातें बोलोगे, दान पुण्य का भी काम करोगे, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा, परिवार से भी लाभ मिलेगा। और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर में, तो माता से भी लाभ मिलेगा, सुख में भी वृद्धि होगी, मकान बनाने का भी योग बनेगा, जमीन खरीदने का भी योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बनेगा, और गाड़ी वगैरह लेने का भी योग बनेगा। और मैं आपको बता दूं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी आपके लिए बृहस्पति योग बनाएगा। बृहस्पति के समय में अगर हंस नामक राजयोग का आप अगर फल लेना चाहते हो तो बृहस्पति के साथ, जैसा कि साइड में आप भी देख रहे होगे, मैं भी हाथ में देख रहा हूँ कि सूर्य और राहु है, तो सूर्य के लिए जल देना शुरू कर दोगे, राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 5 से 10 माला जाप शुरू कर दोगे रोज। और अगर संभव हो तो सूर्य के लिए भी ओम आदित्याय नमः मंत्र का 5 से 10 माला जाप शुरू कर दोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तभी जाकर के अब आपको ये बात लोग नहीं बताएंगे, कहेंगे कि बहुत लोग कहेंगे पागल है ये ज्योतिष कि समय कह रहा है कि गुरु का रहेगा और मंत्र जाप कह रहा है कि सूर्य का और राहु का जपने के लिए।
बहुत लोग आपको कहेंगे, लेकिन आपको करना यही है, तभी जाके आपको फायदा मिलेगा। अब मैंने बताया कि समय चंद्रमा का चलेगा, मंत्र का जाप शनि का करना है। बहुत सारी लॉजिक है, बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती है। ये सब सामान्य लेवल के ज्योतिष को भी समझ में नहीं आती है जल्दी। चलिए ठीक है, मुझे चर्चा नहीं करना उन बातों पे। अब शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली में तीसरे भाव का और अष्टम भाव का मालिक होकर के एक मारक ग्रह बन करके नवम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र का जब जब समय आएगा, अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि गुरु के समय में जो है सो आपको सूर्य और राहु के मंत्र का जाप करना है, और साथ में क्या करना है कि एक बढ़िया क्वालिटी का जो है सो पुखराज धारण कर लेना है, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरु के बाद अब शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र के समय में क्या होगा कि शुक्र भी उसी नवम भाव में ही बैठा हुआ है जहाँ पे बुध बैठा हुआ था, तो भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। धर्म कर्म का पालन थोड़ा सा कम करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। यश में थोड़ी सी कमी होगी, ससुराल पक्ष से थोड़ा मोड़ा टेंशन तनाव भी बन सकता है, और आपको शिक्षा में भी कुछ परेशानी आ सकती है, अथवा लिया हुआ शिक्षा का आप विशेष उपयोग करने में परेशानी आ जाएगी। बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त थोड़ा मुश्किल से होगा, और इसकी दृष्टि जो है तीसरे भाव पर में है, तो छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे तो वहाँ से भी टेंशन तनाव का कुछ योग बन जाएगा। पराक्रम में भी जो है सो कुछ कमी आ जाएगी, धैर्य आपका कमज़ोर हो जाएगा, और माँ के लिए भी समय थोड़ा सा खराब ही रहेगा। गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आ सकती है, क्योंकि शुक्र भी नवम भाव में बैठ करके तीसरे भाव पर में दृष्टि डाल रहा है। शुक्र के समय में जो है सो ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप कर देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र के बाद अब शनि की चर्चा करेंगे। शनि जो है इस कुंडली में मित्रों, ये लाभ भाव के और द्वादश भाव के मालिक होकर के तीसरे भाव में बैठ करके मारक ग्रह बन गए। तो शनि के समय में क्या करना है आपको, अच्छा होगा क्या वो पहले सुन लो। शनि के समय में जो है सो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव का योग बन जाएगा, पराक्रम में कमी हो जाएगी, भाग दौड़ बिना मतलब का ज़्यादा करना पड़ेगा, पैसेंस लेवल कमज़ोर हो जाएगा, छुपा हुआ दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और आपको श्वास से संबंधित भी कुछ परेशानी दे सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर में, तो संतान को लेकर के कुछ परेशानी, विद्या बुद्धि को लेकर के कुछ परेशानी, यश में कुछ कमी, चाहने वालों की संख्या में कुछ कमी, धर्म और मंगल कार्य में जो है सब कुछ किसी प्रकार का जो है सो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ननिहाल पक्ष से भी विशेष लाभ मिलने में थोड़ा सा परेशानी होगी। पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी शनि दे सकता है। शनि की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, तो शनि भी जो है सो भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा, धर्म और तीर्थ यात्रा में आपको परेशानी होगा, यश में जो है सो कमी का सामना करना पड़ेगा, साला साली से टेंशन तनाव हो जाएगा, और संन्यास की तरफ जाने का मन करेगा, कुछ सपने भी आपको बुरे आएंगे, शिक्षा का भी विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी जो है आपको बहुत प्राप्त नहीं हो पाएगा। दसम दृष्टि शनि की द्वादश भाव पर में, तो खर्चा में कमी आ जाए, खर्चा बढ़ जाएगा, सैया सुख में कमी आ जाएगी, धन हानि का योग बन जाएगा, विदेश घर से दूर जाने का योग बन जाएगा, अस्पताल का भी कुछ खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा, और आँख से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है आपको वो आ सकती है। शनि 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 के लिए आपको करना क्या है कि शनि का जब समय आएगा 10 माला शनि के लिए जो है सो ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला रात में आप जाप शुरू कर दोगे, शनि का प्रभाव आपके ऊपर में बुरा नहीं पड़ेगा, और शनि आपको उतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगा। शनि के बाद राहु की चर्चा करते हैं। राहु इस कुंडली में जो है सो धनु राशि में बैठ करके नीच का हो गया, जो कि प्रबल मारक हो गया, बहुत ज़्यादा खराब हो गया, और राहु इस कुंडली में 24 डिग्री पर में बैठा हुआ है, जिसके कारण से राहु का जब जब समय आएगा तो क्या क्या परिणाम मिलेगा आप देख लो। राहु के समय पिता से टेंशन, पिता को परेशानी, सरकार से टेंशन, काम धंधा में परेशानी, पद में परेशानी, पावर में परेशानी, अधिकार में परेशानी, प्रतिष्ठा में परेशानी, राजयोग में परेशानी, और 1 2 3 4 पंचम दृष्टि आपके कुंडली के दूसरे भाव पर में धन धान्य में परेशानी, पैसा जमा करने में परेशानी, परिवार में टेंशन, वाणी में दोष, आपको बता दूं कि दान पुण्य में परेशानी, पड़ोसी से भी लड़ाई झगड़ा, और परिवार में भी टेंशन तनाव। राहु की जो सप्तम दृष्टि है चतुर्थ भाव पर में है, तो राहु के समय में सुख में कमी, माता के लिए ये खराब समय, भवन मकान के लिए परेशानी, जमीन के लिए परेशानी, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी, गाड़ी से संबंधित परेशानी, अनएक्सपेक्टेड लॉस, छाती हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित भी कोई परेशानी, और 8 9 नवम दृष्टि राहु की छठे भाव पर में, तो दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, रोग परेशान करने करेगा, कर्ज का योग बन जाएगा, केस मुकदमा का योग बन जाएगा, पेट से संबंधित परेशानी, कलंक लगने का योग, शोक और दुख का योग भी आपके लिए राहु के समय में बन जाएगा।
राहु के बाद केतु की अगर चर्चा करें तो केतु भी नीच का बैठा हुआ है, जिसके कारण से जो है सो आपके कुंडली में केतु के समय में सुख में कमी, माता के लिए खराब समय, मकान से संबंधित परेशानी, भूमि जमीन से संबंधित परेशानी, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी, गाड़ी से संबंधित परेशानी, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी। और 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो आपको बता दूं कि आयु, जीवन और मृत्यु का भी डर इस समय में आपको परेशान करेगा। अचानक से धनहानि हो जाएगी, घर से दूर जाना पड़ सकता है, एक्सीडेंट वगैरह का योग बन जाएगा, सारा काम बनते बनते बिगड़ने लगेगा, किसी बड़ी बीमारी के शिकार भी हो सकते हो। केतु की सप्तम दृष्टि जो है दसम भाव पर में, तो पिता से परेशानी, सरकार से परेशानी, पिता को परेशानी, काम धंधा का ना चलना, पद का कमी, प्रभुता में कमी, पावर में कमी, अधिकार में कमी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी और राजयोग यानी कि भाग्य का भी साथ ना मिलना। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा, धनहानि बहुत होना, पैसा बहुत बर्बाद होना, केस मुकदमा का योग बन जाना, अस्पताल से संबंधित खर्चा का योग, आंख से संबंधित परेशानी का योग, घर छोड़ करके दूर जाने का योग भी जो है सो ये राहु बना देगा। तो राहु आपके लिए बड़ा विपरीत है। राहु और केतु के समय में, जब राहु का समय आएगा तो ओम रांग राहवे नमः मंत्र का रात में 10 माला जाप करना है, और जब केतु का समय आएगा तो ओम किंग केतवे नमः मंत्र का रात में 10 माला जाप करना है। ये राहु केतु आपके कुंडली में बहुत खतरनाक है। आपके लिए कुंडली में जो ग्रह रत्न धारण करने के योग्य हो गए, वो चंद्रमा का मोती धारण कर लेना है चंद्रमा के समय में, नहीं तो ऐसे भी करोगे तो आपको फायदा ही करेगा। अगर नहीं भी करोगे तब भी बहुत ज़्यादा परम आवश्यक नहीं है। गुरु के लिए एक पुखराज परम आवश्यक है, वो आपको धारण कर लेना है। और गुरु के अलावा मंगल का फलादेश नहीं किया मैंने ना, मंगल का फलादेश कर देता हूँ, मंगल का छूट गया। मंगल आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो कि बहुत खराब है। मंगल का जब जब समय आएगा आपके कुंडली में, आपके लिए आयु, जीवन, मृत्यु का डर आपको सताने लगेगा, अचानक से धनहानि हो जाएगा, विदेश से भी आपके लिए जो है परेशानी का योग बन जाएगा, अचानक से बनता बनता काम सब बिगड़ जाएगा, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बन जाएगा। और 1 2 3 4 मंगल की चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में कमी हो जाएगी, लाभ में कमी हो जाएगी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी हो जाएगी, मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और इसके सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर वाणी में दोष उत्पन्न हो जाएगा मंगल के समय में, यानी कि बहुत रफ लैंग्वेज का प्रयोग करोगे। धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी को मंगल खत्म करने का प्रयास करेगा, परिवार में टेंशन, पड़ोसी से भी टेंशन तनाव का योग बन जाएगा। और अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन से भी टेंशन का योग, पराक्रम में कमी का योग, पैसेंस लेवल कमजोर होने का योग, और माता के लिए बहुत खराब समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान होना, और कुछ हेल्थ वाइज भी इशू आने का जो है आपका योग बन जाएगा। तो मंगल के समय में ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला सुबह में स्नान करके जाप करना शुरू कर दोगे, आपके लिए ठीक रहेगा। यानी कि आपके कुंडली में जो है सो सूर्य का रत्न आप धारण नहीं कर सकते, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, चंद्रमा के बाद मंगल का जो है आप धारण नहीं कर सकते, बुध का धारण आप कर सकते हो, बुध का लेकिन धारण करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के लिए जो है आप धारण कर सकते हो और उसकी आवश्यकता भी है। गुरु के बाद शुक्र का धारण नहीं कर सकते, शनि का धारण नहीं कर सकते, और राहु केतु का धारण करना नहीं है। तो ये यानी कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही रत्न धारण करना है, वो है बढ़िया क्वालिटी का पुखराज, वो आप धारण कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि इस समय में जो आपके कुंडली में ग्रह स्थिति चल रही है, वो चल रही है शनि की महादशा, जो कि प्रबल खराब है, आपके लिए बहुत ज़्यादा विपरीत है, हर मामले में खराब है। शनि के लिए अभी एक हो सके तो जल्दी से जल्दी अनुष्ठान का आयोजन करो, शनि के मंत्र का जाप करवा लो 92,000 बार और 9200 बार हवन। और दूसरा कि बढ़िया विद्वान से लेकिन करवाना, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे। और शनि में जो है बुध की अंतर्दशा चल रही है, इसलिए थोड़ा सा राहत भी आप महसूस कर रहे हो। 2022 मिला जुला के ठीक रहेगा, लेकिन शनि इतना ज़्यादा खराब है कि बुध उसमें बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं दे पाएगा। और आपको बाकी ग्रहों का फलादेश बता ही दिया हूँ कि कब कौन सा क्या लागू होगा, वो आप लिख लो। और आपका कुछ प्रश्न है, क्या प्रश्न है एक बार मैं उसको देख लेता हूँ। आपके प्रश्न हैं अगले 2 साल महीना टू महीना कैसा रहेगा, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा उसमें मैं कब तक छूट पाऊंगा, उसकी तारीख कौन सी होगी, इसमें से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। मैंने बचपन में बहुत तकलीफ़ में गुजारा है, बहुत परेशान हूँ, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला। ठीक है,
अगले 2 साल का भी क्या, मैंने तो आपको पूरे ज़िंदगी का बता दिया, 2 साल की तो कोई बात ही नहीं है। इल्ज़ाम जो आपके ऊपर में लगा है वो शनि के कारण लगा है, और शनि के मंत्र का आप जाप करना शुरू करो रोज़ 10 माला करके, तभी जा करके होगा कि आपका वो इल्ज़ाम कुछ समय बाद दूर हो। और नहीं तो अगर आपके पास में क्षमता है, अगर 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हो तो शनि के मंत्र का जो है जाप करवा लो। बढ़िया विद्वान आपके संपर्क में है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताओ, मैं आपको करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हमारा ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।